अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल राजू ऑनलाइन पे। तो आज मैं आप सब भाइयों के लिए लेके आया हूं दूल्हा ड्रेस एंड सिंपल ड्रेस। अगर आप किसी भी अपना ड्रेस चेंज करना चाहिए या किसी का भी चेंज करना चाहिए तो इजीली से कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ड्रेस है। तो ये यहाँ पे मैं दूल्हा ड्रेस ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने यहाँ पे एडिट करना है इसको तो यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर पे आ जाता हूँ, A4 की शीट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं ये इमेज जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव इस डॉक्यूमेंट पे कर देता हूँ। इसको अब हम कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो इसको अब इस तरह कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो जहाँ पे मेरी इमेज पड़ी है कोई भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये इमेज है, जैसा कि मैंने ये एक इमेज ओपन कर ली है। तो इसका जो है मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। इसको ट्रांसलेट कर लें। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लासो टूल के ज़रिए जूम कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो ये मैं प्रोफेशनली तरीके से नहीं कर रहा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि वो हमारी सैड पोज है। तो इसलिए मैं कोई सैड पोज फोटो देख लेता हूँ या यहाँ से कोई और। यहाँ पे तकरीबन सारी सैड पोज हैं। तो यहाँ पे सैड पोज ढूंढने के लिए भी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई दूसरी ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे फ्रंट पे है। तो यहाँ पे मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि ये इमेज है लेयर 11। तो इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे A4 की शीट में। A4 की शीट नहीं है तो इसी के ऊपर जो है हम एडिट कर लेते हैं। इसको मूव टूल के जरिए कंट्रोल वी। और जैसा कि यहाँ पे ऊपर जो फेस है वो बड़ा है तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो हाइट के मुताबिक ही लगानी पड़ेगी क्योंकि उसकी छाती इतनी बड़ी है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसका जो है इसको दोबारा से हम सिलेक्शन करेंगे फेस की, क्योंकि मैंने कंट्रोल कॉपी किया तो था लेकिन वो अब रिमूव हो चुका है। फिर भी देख लेते हैं शायद खड़ा हो। तो हाँ हमारे पास खड़ा है। तो इस लेयर को जो है हम रिमूव कर देते हैं जो ओरिजिनल थी। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे और कंट्रोल यहाँ पे जो है ड्रेस हम इसको अप कर देंगे ताकि जो हमारा फेस है वो बैक साइड पे चला जाए। तो यहाँ पे हमने फेस को सेलेक्ट करना है, फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको इस तरह से एडजस्टमेंट करना है। तो थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। तो उसका जो फेस था तो आप देख रहे हैं तो हमारे पास थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो हम इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेना और यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट नहीं आ रही तो इसको हम सिलेक्शन करके रिमूव कर देंगे। तो इसको आपने जूम कर लेना है ताकि आपसे सिलेक्शन जो है इजीली हो सके, क्योंकि अब ऊपर का जो कलर है वो चेंज है और ये चेंज है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे हमारा फेस सेलेक्ट था तो इस वजह से वो रिमूव है। तो हमने यहाँ पे जो ड्रेस है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट प्रेस कर देना है। और यहाँ पे देखें अब जो हमारे पास कोई भी मिस्टेक होगी तो हम इजीली इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फिर से फेस को सिलेक्ट कर लेना है, फेस वाली लेयर को, और यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद मिस्टेक हैं तो हम इसको फ्री ट्रांसफॉर्म के ज़रिए ही सेलेक्ट करेंगे और उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया, अब जूम इन करके देख लेते हैं ताकि दोबारा से बड़ा ना करना। तो यहाँ पे परफेक्ट लग चुका है। तो अब हम इसको लेफ़्ट थोड़ा कर लेते हैं, जो ऊपर कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं। तो अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको एडजस्टमेंट कर लेना और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ई करके एक ही लेयर बना लेनी है। तो अब मैं इसको कंट्रोल टी फिर से करके छोटा बड़ा जिस हिसाब से मर्जी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ एक ही बार। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ
तो उसके बाद ग्राफिक्स और उसके बाद स्टूडियो बैकग्राउंड। तो यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड लगा देते हैं। तो ये बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पेस्ट कर दिया और इसको कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लेयर है इसको ऑफ कर देंगे, तो ये हमारे पास लग चुकी है। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज करना है और इसी तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।